नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छात्रावास अधीक्षक का संभावित आंसर की, जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करें। तो इसमें जो है दिया हुआ सूची है और उसका जो आंसर है नीचे दिया है, तो इसको हमें मिलान करना है। इसमें जो पहला ऑडियो दिया हुआ है, ये इसका जो मिलान होगा वो किससे होगा? ऑडियो जो होगा ध्वनि प्रभावित होगा। फिर वीडियो क्या होगा? वीडियो होगा दृश्य कहानी। फिर मूल पाठ क्या होगा? ऑप्शन सी का होगा प्रलेखन। और सीडी डीवीडी जो होगा वो डेटा संग्रहित करना। तो इसके हिसाब से जो नीचे दिया गया विकल्प वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए वाला राइट है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? तो देखिए ये है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसका जो होगा ऑप्शन डी वाला, ये उपरोक्त सभी जो है सही है। आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिलान कर लीजिएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए चौथा, निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका जो सही व्यवस्थित क्रम है वो कौन सा है? ऑप्शन ए वाला सही है। कौन कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले ई आएगा। ई कौन सा है? गीगाबाइट आएगा। फिर उसके बाद मेगाबाइट आएगा। फिर किलोबाइट आएगा। फिर क्या आएगा? निबल आएगा। फिर उसके बाद बीट आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है? तो इसका जो है सही क्रम बताना है। तो सही क्रम इसका हम बताते हैं। ऑप्शन सी ये पहले नंबर पर आएगा। फिर ऑप्शन ए ये दूसरे नंबर पर आएगा। ऑप्शन बी जो है ये तीसरे नंबर पे। और ऑप्शन डी जो है ये चौथे नंबर पर आएगा। और ऑप्शन ई ये जो है पांचवें नंबर पर आएगा। तो पहला आएगा सिलेक्ट, फिर सिलेक्ट एंड एडिटिंग, फिर इसके बाद क्या आएगा? इंसर्ट मर्ज फील्ड, फिर क्या आएगा? उसके बाद आएगा प्रीव्यू रिजल्ट, फिर फिनिश एंड मर्ज आएगा। तो सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। आप अपने में मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। तो 6 में क्या दिया हुआ है? हाँ, तो 6 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से डीवीडी और सीडी का समान उपयोग कौन सा है? तो कौन सा है इसका जो समान उपयोग है? ऑडियो विजुअल संग्रहण। ऑडियो विजुअल संग्रहण, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से यूट्यूब के सही उपयोग कौन कौन से हैं? तो यूट्यूब का जो सही उपयोग है वो हमें बताना है। तो इसमें देखिए हम लोग वीडियो का स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत वीडियो अपलोड कर सकते हैं, लाइव प्रसारण देख सकते हैं यूट्यूब में, और ईमेल जो है यूट्यूब से नहीं भेज सकते हैं। तो ये वाला नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए बी और सी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा, आंसर हम सीधे आपको बता देते हैं। तो इसका जो सीधा आंसर होगा ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। ए एस गलत है लेकिन आर सही है। आप पढ़ लीजिएगा और अपने में मिलान कर लीजिएगा। चलिए अगला दिया हुआ है, इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें पेज प्रति मिनट का उपयोग किया जाता है, पीपीएम का, पेज प्रति मिनट। ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? तो देखिए इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो इसमें है जो है माउस है, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइस है। और ये चौथा वाला है माउस, कीबोर्ड, ट्रैकबॉल,
टच स्क्रीन और माइक्रोफोन। तो 3 और 4 हो जाएंगे। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये 3 और 4? 3 और 4 दिया हुआ, ऑप्शन सी ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 11वां नंबर का प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक को क्रमशः अभिकथन व एएस द्वारा दूसरे करण का कहा गया है। तो देखिए इस प्रश्न को आपने तो पढ़ ही लिया होगा, हम इसका आंसर आपको सीधे सीधे बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ए एस सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आप जो है अपने क्वेश्चन पेपर से मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 12वां प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में खाली सेल को काउंट करने के लिए प्रयोग करता है। तो कौन सा है इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा, काउंट ब्लैंक ये कोष्टक जो दिया है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग क्या है। तो मल्टीमीडिया का मुख्य उपयोग है प्रस्तुतियां बनाना। ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तुतियां बनाना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट पोर्टल पूछा था इसमें, तो निम्न में से गवर्नमेंट पोर्टल एवं उनके उद्देश्य को बताना है। तो सचेत जो है ऑप्शन ए ये किसका है। चलिए हम इसका सीधे आंसर ही को ही बता देते हैं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी में है ये वाला, आप जल्दी से मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन बी में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करिए जल्दी से, इसका विचार करना हमको। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगा होता है, ठीक ये वाला कथन है। और कौन सा है, डायनेमिक रैम कैपेसिटर का उपयोग करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 4, 2 और 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन है। देखिए गूगल को किसने बनाया था, तो लैरी पेज, और वो लैरी पेज ने बनाया था। तो इसका जो मालिक अभी जो है, मतलब सह संस्थापक जो कंपनी है वो है अल्फाबेट इंक है, ऑप्शन डी होगा अल्फाबेट इंक। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज डिवाइस में सबसे छोटी होती है। तो कौन सी होती है सबसे छोटी, कैश मेमोरी ये सबसे छोटी होती है, ऑप्शन बी। चलिए वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए निम्न स्टेप को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सही क्रम क्या हो जाएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करें, इसमें नंबरिंग कर देता है 1, फिर फाइल में जाए व इनको सिलेक्ट करे 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी कौन सा है, तो सी में है एनी क्रिप्ट विद वर्ड सिलेक्ट करे, पासवर्ड सिलेक्ट करे। तो ये वाला एक सेकंड, ये एक पहला नंबर, ये इसका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो जाएगा, फिर ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा हो जाएगा, ठीक। चलिए हम मैच करते हैं कहां पर दिया है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो सीडी और डीवीडी के लिए कौन से उपयोग किए जाते हैं, ये किए जाते हैं ऑडियो, डीवीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू, यानी कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ए बी और डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। तो 20वें प्रश्न का जो आंसर होगा, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। तो सही वाक्य हमको बताना है। इसका सही वाक्य क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन सी जो होगा 20 नंबर के प्रश्न का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा वायरस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है सोलारिस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। सोलारिस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी हम बनाते हैं। तो देखिए सही जोड़ी का क्या होगा, पहला का क्या होगा, 2 KB में कितना होता है, बाइट्स होगा। फिर दूसरा का देखते हैं, MB में होगा, ये सी वाले का कौन सा हो जाएगा,
ये दूसरा हो जाएगा और टी का ये हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा। चलिए हम ऑप्शन को भी आपको टिक कर लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही मिलान। चलिए नेक्स्ट देखिए, अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी, इंटरनेट पर खोज। अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट पर खोज। गूगल खाता बनाने के लिए निम्न चरणों का सही क्रम व्यवस्थित करना है। तो गूगल खाता बनाने के लिए कौन से चरण हमें अपनाने होंगे? तो गूगल खाता बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पर साइन अप पेज पर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अपना व्यक्तिगत विवरण नाम भरेंगे। ठीक है, ये पहला नंबर आएगा, ये दूसरा नंबर आएगा। फिर क्या करेंगे, एक मजबूत पासवर्ड सेट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी के बाद में क्या करेंगे, गूगल की शर्तों नियमों को स्वीकार करेंगे, अपने फोन नंबर की पुष्टि करेंगे। ये हो जाएगा पांचवें नंबर का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आंसर इसका होगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाले में देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न। ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है ट्रोजन कहलाता है। दोस्तों ये तीनों छात्रावास अधीक्षक 2014, 16 और ये 2024 यानी कि 23 वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा है, ट्रोजन। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो 26वां नंबर का प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प को चुनना है। कथन और कारण के लिए सही विकल्प को चुनना है। तो इसका कथन और कारण का सही विकल्प हम बताते हैं आपको, ऑप्शन डी वाला होगा, आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसमें सही क्रम को हमें बताना है। दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो एक्सेस समय के क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे? तो इसका सबसे पहले क्या होगा, मैग्नेटिक टेप आएगा, मैग्नेटिक टेप, कैश, रैम, हार्ड डिस्क और रजिस्टर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा इसका, आप मिलान कीजिएगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूट्यूब खोलेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद यूट्यूब पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद खोज क्वेरी का दर्ज करेंगे, खोज क्वेरी को दर्ज करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम परिणामों के माध्यम से ब्राउज करेंगे, वीडियो देखेंगे। चलिए ऑप्शन में कौन सा होगा, तो ऑप्शन इसका सही होगा, बी वाला होगा सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से सर्च इंजन का उदाहरण है? तो सर्च इंजन का एग्जाम्पल बनाना है। तो कौन सा सर्च इंजन है, ऑप्शन सी वाला होगा। कौन कौन सा होगा, लाइकोस, बिंग, मम्मा, ये सर्च इंजन के उदाहरण है। चलिए अगला चलते हैं, एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? एक निबल में हमने अपने वीडियो में कई बार बताया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4 होते हैं।